कभी कभी कुछ गुड़िया सिर्फ खिलौने नहीं होती, कुछ गुड़ियों के अंदर भूत होती है, जैसे कि रूह की और डर की। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे डरावनी गुड़िया एनाबेले की। एक ऐसी गुड़िया जिसकी मौजूदगी ने जिंदगियां बर्बाद कर दी और मौत को घर का मेहमान बना दिया। कहानी शुरू होती है 1970 में। दो नर्सिंग स्टूडेंट डोना और एनजी, जिन्हें उनकी मां ने एक पुरानी गुड़िया गिफ्ट कर दी है। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ ही दिनों में अजीब चीजें होने लगी। गुड़िया अपनी जगह बदलने लगी, कभी सोफे पर, कभी कमरे के बीचों बीच और कभी कमरे के दरवाजे पर खड़ी हुई। दोनों लड़कियों को लगा शायद नजर का धोखा है, लेकिन धोखा सिर्फ उनकी सोच में था, गुड़िया में नहीं। एक दिन डोना ने देखा गुड़िया के पास एक नोट पड़ा था। न कोई कागज, न कोई पेन, कुछ भी घर में मौजूद नहीं था। फिर भी उस नोट का होना डर की एक नई परत खोल देता है। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि गुड़िया के हाथ पर खून जैसा लाल धब्बे थे। अब यह मजाक नहीं, ये किसी दुष्ट आत्मा की मौजूदगी का संकेत था। दोनों लड़कियां डर कर एक मीडियम के पास गई। मीडियम ने बताया कि इस गुड़िया में एनाबेले नाम की एक छोटी बच्ची की आत्मा रहती है, जो यहाँ शांति चाहती है। लड़कियां पिघल गई। उन्होंने गुड़िया को रहने दिया और उन्होंने वही गलती कर दी जो किसी भी हॉरर स्टोरी में नहीं करनी चाहिए, आत्मा पर भरोसा। कुछ दिनों बाद घर में हिंसा शुरू हो गई। एनजी का बॉयफ्रेंड लू रात में जागा तो देखा एनाबेले उसके सीने पर बैठी है और उसी समय उसे लगा जैसे कोई उसे गला घोट रहा हो। उसके शरीर पर 3 खरोच, 3 पंजों जैसे गहरे निशान थे। अब बात साफ थी, यह बच्चों की आत्मा नहीं, एक दानव जो गुड़िया के वेश में इस्तेमाल कर रहा था। अब एंटर होते हैं दुनिया की सबसे मशहूर डेमोनोलॉजिस्ट ईडी और लॉरेंस वॉरेन। उन्होंने घर की जांच की और साफ कहा, एनाबेले में कोई बच्ची नहीं है, यह एक दानव है और इसका मकसद है मानव आत्मा पर कब्जा। उन्होंने गुड़िया को अपने साथ ले जाकर उसे एक हॉली ग्लास बॉक्स में बंद कर दिया, जहां आज भी वह रखी है, वॉरेन म्यूजियम में। उसके सामने एक बोर्ड लगा है, वार्निंग, डू नॉट टच। कहते हैं एनाबेले आज भी जिंदा है। उसके केस पर हाथ न लगाने की सलाह दी जाती है। लोग मानते हैं कि उसकी नज़र सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि उसकी आत्माओं पर होती है। तो अगली बार अगर आपको कोई गुड़िया कहीं बैठे बैठे आपकी तरफ देखती हुई लगे तो याद रखना, कुछ नजरें सिर्फ देखती नहीं, निगरानी भी करती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, डर पसंद करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रूह कपा देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक अपने पीछे की तरफ एक बार जरूर देख लेना, क्या पता कोई आपको देख रहा हो।